हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, डिग्री 4 वाला क्वाड्रेटिक आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। समझे ना, हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसका डिग्री 4 होगा। तो डिग्री 4 वाला तो हम लोग जानते नहीं है सॉल्यूशन करना। तो एक काम करिए, इसमें यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और यहाँ भी वही टर्म है, तो इसे सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x को यहाँ y, तो इससे इक्वेशन और इजी हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3y स्क्वायर होगा ना, तो बीच वाले टर्म को तोड़िए, वाई स्क्वायर माइनस 3y एंड माइनस ऑफ y और प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ऐड होगा माइनस का 4y और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। दो टर्म में कॉमन, यहाँ y कॉमन होगा तो y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन होगा, यहाँ y माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। y माइनस 3 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ y और माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू में 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू 3 आ जाएगा और यहाँ y का वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन हमें तो y नहीं, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो ऊपर हमारे पास क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने y सपोज किया था। तो दोनों करके एक एक केस लेते हैं। केस नंबर 1, व्हेन y इक्वल टू में 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में, यहाँ देखिए y का वैल्यू 3 है तो इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो फैक्टर से बन जाएगा, तो इसको फैक्टर से ही बना दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x माइनस 3, देखो ऐड होगा तो माइनस 2x और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। x कॉमन, x माइनस का 3, यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों प्लेस से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेट किए 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू माइनस 1 आया। तो ये दो वैल्यू यहाँ से है, दो और वैल्यू नहीं गए, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। अब y के जगह पे 1 रखते हैं। तो केस सेकेंड व्हेन y इक्वल टू में 1, तो y इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में 1। इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर तो होगा नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 एंड वाई का कॉन्स्टेंट जो होगा वो c हो जाएगा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो याद होना चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू में माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और y में 2 है। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू में माइनस ऑफ b यानी माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पर माइनस का 1 और y में 2 a के प्लेस पर यहाँ पर 1। तो x इक्वल टू में ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ प्लस का 4 और y में आपका 8। आगे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू में 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 और y में आपका 2 था ये, यानी 2 प्लस माइनस रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं और y में 2, ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए। तो x इक्वल टू में आ जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 2। तो यानी यहाँ पे देयरफॉर हमारे रूट्स जो आ गए, सॉल्यूशन जो आ गया, कौन कौन आ गया, तो x का वैल्यू एक आया है, ऊपर क्या क्या आया है, एक 3 आया था, एक माइनस 1 आया था, एक 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा और एक 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये 4 रूट्स आ गए। नेक्स्ट देखिए 21 का 2 नंबर, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहा है रूट्स निकालना है। चलिए देखिए दिया है 2 इंटू में x प्लस x बाई में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू में x बाई में x प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू में 0। कह रहा है x माइनस 1 के इक्वल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस 1 होगा तो ये दोनों नॉन डिफाइंड हो जाएंगे, इसलिए कह रहा है माइनस 1 ही होगा। एक काम करते हैं, इसको ईजी बनाने के लिए x बाई में x प्लस 1 को ना y सपोज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में 5y प्लस का 2 इक्वल टू। अब इसका फैक्टर करके डायरेक्टली नहीं बन सकता, इसको पहले फैक्टर करके बनाएंगे, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे यूज करना होगा तो करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट 4y स्क्वायर होगा,
2y² माइनस ऑफ 4y माइनस वाई नहीं लिख सकते इसे, देखो ऐड होगा -5 और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। 2y कॉमन करो तो y माइनस का 2 माइनस कुछ नहीं है तो 1 कॉमन करेंगे y माइनस 2, दोनों ब्रैकेट में सेम है, y माइनस 2 कॉमन कीजिए 2y माइनस 1 इक्वल टू में 0, यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से 2 एंड 2y इक्वल टू में प्लस का 1, y का वैल्यू यहाँ 1/2, तो y का वैल्यू 2 एंड 1/2 आ गया। तो ऊपर हमें y तो नहीं x निकालना था, तो आपको याद होना चाहिए x बाई में x प्लस 1 जो था वो था आपके y के इक्वल, यही ना था जी। तो लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, गिवन y इक्वल टू में 2 हो तो क्या होगा, तो y का वैल्यू 2 लेने पे क्या आएगा, तो x बाई में x प्लस 1 इक्वल टू में 2, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू में x, मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 इक्वल टू x, इसको x को इधर लाते हैं कॉन्स्टेंट को उधर लाते हैं, 2x माइनस का x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, तो x का वैल्यू एक आ गया माइनस ऑफ 2। अब केस सेकंड वाला लेते हैं, केस सेकंड गिवन y इक्वल टू में 1/2 एक वैल्यू आया था 1/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बाई में x प्लस 1 इक्वल टू में 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इक्वल टू में क्या आ जाएगा x प्लस का 1, इसको इधर ले आते हैं तो 2x माइनस का x इक्वल टू में 1 यानी x का वैल्यू 1, तो यहाँ -2 आ गया और 1 आ गया, इसके रूट्स आ गए। नेक्स्ट देखिए इसके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, देखिए दिया है x² प्लस का 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू में x² प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से हमें क्या करने हैं जी, इसके रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। देखो यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ x² प्लस 3x प्लस 2 है ना, इसका होल स्क्वायर है माइनस 8 इंटू में यहाँ x² प्लस 3x है, बस यहाँ प्लस 2 होना चाहिए था जिसकी यहाँ कमी दिख रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग लिख देते हैं माइनस ऑफ हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 16 ले लेते हैं, -16 लिया, लेकिन यहाँ तो माइनस का 4 था, तो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं प्लस का 12 भी लिख सकते हैं, देखो ऐड होगा तो -4 आ जाएगा कि नहीं, ऐसा क्यों करे अभी समझ में आ जाएगा। x² प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से -8 कॉमन कर लीजिए, तो x² प्लस 3x और 8 -8 कॉमन होगा तो प्लस का 2 ना बच जाएगा और फिर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें सपोज कर लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2 को यहाँ पर y, तो क्या बन जाएगा ये y² माइनस का 8y प्लस 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी फैक्टर करके बन जाएगा ना जी, चलिए फैक्टर करके भी बनाते हैं, आगे चल के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा ही। इसको आप माइनस का 6y और माइनस का 2y कर सकते हैं, देखो ऐड होगा तो -8y और प्रोडक्ट होगा तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल, y कॉमन y -6 बचेगा, इन दोनों में -2 कॉमन y -6 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, यहाँ से y -6 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ y -2 इक्वल टू में 0, तो यहाँ y -6 इक्वल टू 0 एंड y -2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2, हमें x का वैल्यू निकालना था ना, तो आपको याद होना चाहिए ऊपर हमने सपोज किया था कि x² प्लस 3x प्लस 2 जो है ना y के इक्वल है, तो y के तो 2 वैल्यू है, तो एक एक करके दोनों केस लेते हैं। केस नंबर 1 इवन y इक्वल टू में 6, तो x² प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6, तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, इधर ले आते हैं माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, तो x² प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये तो फैक्टर से बन जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो फैक्टर से दिख रहा है x² प्लस का 4x और माइनस का x, देखो सबटेक होगा तो 3x और प्रोडक्ट इनका इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, x कॉमन x प्लस 4 बचेगा, माइनस ऑफ 1 कॉमन x प्लस 4 बचेगा, दोनों जगह x प्लस 4 आ गया, x प्लस 4 यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा, x माइनस 1 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू -4 और यहाँ x का वैल्यू 1। केस सेकंड, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे। केस सेकंड व्हेन y इक्वल टू, दूसरा वैल्यू क्या था, y इक्वल टू में था 2, y इक्वल टू में 2, तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू में y था ना, यानी 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो यहाँ x कॉमन है, x प्लस का 3 बच जाएगा और इक्वल टू में 0। अलग अलग कर देंगे तो x इक्वल टू में 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू में -3। तो देयरफॉर हमारे पास जो सॉल्यूशन थे या फिर रूट्स थे वो कौन कौन से आ गए थे। x का वैल्यू आया है ऊपर -4, 1, 0 एंड -3। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का 4 नंबर। दिया है 1/x प्लस 4 x प्लस 1 प्लस का 2/x प्लस 2 इक्वल टू में 4/x प्लस 4। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू -1, -2 और -4, क्योंकि यहाँ -1 पे नन डिफाइंड होगा, यहाँ नीचे -2 पे क्योंकि 0 आ जाएगा, -4 पे नन डिफाइंड होगा, इसलिए ये वैल्यूज तो हो नहीं सकती। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। LHS में LCM ले लीजिए, x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2। यहाँ डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, x प्लस 1 कटेगा, x प्लस 2 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 2 ही आएगा, प्लस x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू में 4 बाई में x प्लस 4। ऊपर देखिए x प्लस 2 इंटू में 2x प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का x प्लस 2 इक्वल टू 4 बाई में x प्लस 4। चलिए ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3x और प्लस का 4 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और इक्वल टू में 4 बाई में x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 और x प्लस 4 जाके मल्टीप्लाई करेगा इसमें 3x प्लस में 4 में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 12x और प्लस का 16। तो 12x कैंसिल कर देते हैं, बाकी सब टर्म को इधर ले आइए। 4x स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे x का स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर तो नहीं हो पाएगा इस तरह से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -4 और कांस्टेंट हो जाएगा आपका -8। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू में माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac और बाई में 2, यानी x इक्वल टू में माइनस b के प्लेस पे -4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और -4 इंटू में a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पर -8 और बाई में 2a के प्लेस पर यहाँ 1। चलिए अब देखिए x इक्वल टू में प्लस का 4 होगा प्लस माइनस रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 4 जा 32 और बाई में 2। x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस रूट ऑफ इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 48 आ जाएगा क्या, और बाई में आपका 2। चलिए अब देखते हैं x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस, इसे आप 4 इंटू में 4 और इंटू में 3 नहीं लिख सकते हैं और बाई में 2। x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस ये 4√3 हो जाएगा और बाई में आपका 2। तो x इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 4 कॉमन तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 और बाई में 2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3। देयरफॉर x के 2 वैल्यू आ गए, एक 2 रूट अंडर 1 प्लस रूट 3 और फिर एक हो जाएगा 2 1 माइनस रूट 3। समझ गए, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, यही आपका आंसर हो।